चलिए लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे नार। क्या पढ़ रहे थे? नार। पहला डाउट आता है नार कौन देता है, तो नार एल्डिहाइड एंड कीटोन देता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन बनता है। एनाइन को स्टेबल कौन करता है? लेने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो नार का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो नार का रेट कम होगा। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में नार किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ जाए तो नार का रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो नार का रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। जैसे आपसे पूछे फॉर्म एल्डिहाइड या एसीटोन, बेंज एल्डिहाइड या एसीटोन, एसिड एल्डिहाइड या एसीटोन, क्योंकि कीटोन का कम है और एल्डिहाइड का ज्यादा है। अब बताओ फॉर्म एल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड? ओके, बेंज एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? एल्डिहाइड में अगर बेंजीन जुड़ जाता है तो रेट कम हो जाता है, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। बताओ एसीटोन का नार ज्यादा या एसीटोफिनोन है? क्या एसीटोफिनोन में बेंजीन है या नहीं है? है। अच्छा, एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन? क्यों? दो बेंजीन है और एक में एक बेंजीन है। ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है ऑक्सीजन के पास जाएगा, करीना के पास, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अटैक। तो ये आ गया तुमने पुकारा और हम चले आए। अब जैसे ही यहां आए, क्या करीना के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं क्या? तो करीना मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। तो भैया सिग्मा सिग्मा पाई, छत पर कौन जाएगा? पाई, क्योंकि कमजोर बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और वो पाई जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आने के बाद जो है इंटरमीडिएट आपको क्या दिख रहा है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल लेने वाले या देने वाले? सोच लो, लेने वाले या देने वाले? लेने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो इस एनाइन को क्या करेंगे? स्टेबल। तो जितना स्टेबल एनाइन रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अब बच्चों यहां पर आपको यह दे दिया है, बताइए अगर आपसे इस तरह का फोटो बनाकर दे दिया गया, ठीक है, अब मैंने आपको ESR भी पढ़ा दिया, मैंने आपको FSR भी पढ़ा दिया, मैंने आपको EAR भी पढ़ा दिया और मैंने आपको नार भी पढ़ा दिया। अगर आपसे पूछा जाए ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। क्या ये एरोमेटिक रिंग है? क्या ये क्या देगा? ESR। अब हम बात करें FSR कौन देता है? अल्केन। क्या ये अल्केन वाली करीना है क्या? तो ये कौन देगा? ये क्या देगा? FSR। EAR कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। तो ये अल्कीन वाला पोर्शन क्या देगा? EAR। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों नार। नार देगा या नहीं देगा? ये नार देगा। बाहर देगा या अंदर देगा? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। समझ में आया? तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कहां कहां पर रिएक्शन होने वाला है। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही पार्टिकल हो सकते हैं। अगर लल्ला लोन पेयर करीना को दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल और H+ को दिया गया तो बेस। अब बच्चों अगर आपसे पूछा गया ये ROH और RO- में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? पहले अटैक कौन करेगा? चार्ज कौन है? अनस्टेबल कौन है? स्टेबल होना चाहेगा क्या? देके या लेके? पहले कौन देगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल? मैं बोलूं A और B से मैंने बोला कि जा भाई जा करीना पर जाकर अटैक कर दे, बताइए पहले अटैक कौन नहीं करेगा? कौन करेगा? क्या A मना करेगा? क्या B अटैक करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हमने A से बोला भाई तू अटैक क्यों नहीं कर रहा? इसने बोला कि जैसे ही मैं अपने लोन पेयर से यहां अटैक करूंगा ना, इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पर साहब जो है इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसने कहा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग या वीक? A और B में से स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक कौन है? वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? करीना पर अटैक पहले A का होगा B का? अब जो अगली बात बताने जा रहा हूं इसी के ऊपर डिपेंड है। पहले अटैक A का होगा B का? वीक न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कौन नहीं करेगा? B अटैक पहले क्यों कर रहा है? चार्ज होने से क्या हुआ? अनस्टेबल। देकर क्या हो जाएगा? स्टेबल। मान लीजिए भाई साहब इसने पहले अटैक कर भी दिया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। किससे छीन लेगा ये? हाइड्रोजन से। तो बताओ अभी भी यहां से जुड़ेगा क्या? OR या OH? बताओ क्या जुड़ेगा यहां पर? है? अच्छा यहां पर ऐसा दे दिया जाए, अब बताओ क्या जुड़ेगा? है OCH3। अच्छा अब बताओ यहां से क्या जुड़ेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? कैसे पता लगा? क्योंकि अटैक करेगा तो इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब बताइए वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग? चार्ज है, न्यूट्रल है, अनस्टेबल है क्या? सॉरी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पहले अटैक करेगा बाद में करेगा? पहले। तो मान लीजिए बच्चों कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वीक दिया रहे। कैसा दिया रहे? वीक। तो उस समय हम नार कराते हैं, नार इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। अब बच्चों एसिडिक मीडियम क्या है वापस से देखिए, बताओ। एल्डिहाइड है, कीटोन है? एल्डिहाइड। अब साहब H+ भिकमंगा आया या नहीं आया? आया। अब साहब यहां पर मैंने इससे बोला अटैक कर दे, करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि कैसा है? चार्ज स्ट्रॉन्ग है या वीक है? पहले अटैक करेगा नहीं करेगा? अच्छा इससे मैंने बोला यार तू अटैक कर दे, करेगा नहीं करेगा? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? पहले अटैक चार्ज करेगा या न्यूट्रल करेगा? चार्ज। तो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। तो साहब इसने मना कर दिया अटैक करने के लिए, तो फिर हमने क्या है? जुगाड़ करा। जुगाड़ क्या करा देखते हैं, बताओ। यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। H+ भिकमंगा आया, H+ भिकमंगा लोन पेयर खाएगा। बताओ मीडियम एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। अब साहब एसिड बेस होते ही जो है यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो भाई साहब ये किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा? कार्बन से। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हमने मीडियम कैसा रख डाला? एसिडिक। तो यहां पर बच्चों जैसे ही हमने एसिडिक मीडियम रखा तो नार का रेट जो है यहां पर बढ़ जाएगा। अब साहब ये जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसके बारे में तो हम रिएक्शन में 1 बाय 1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, मगर थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है? एल्डिहाइड। कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा करीना या ऑक्सीजन? अच्छा बताइए अगर आपसे पूछा जाए ए वाला न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? अच्छा ये बताइए बी वाला न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? ए और बी में से स्ट्रॉन्ग कौन नहीं है? बी। ए और बी में से स्ट्रॉन्ग कौन है? पहले अटैक कौन करेगा? पहले अटैक कौन नहीं करेगा? ये पहले अटैक करेगा या नहीं करेगा? पहले अटैक ए क्यों कर रहा है? चार्ज है। स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या स्टेबल होना चाहेगा क्या? देके या लेके? इसलिए पहले अटैक कौन कर देगा? ए। तो भाई साहब हमने इस बी से बोला कि यार भाई अटैक कर दे यार, इसने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने कहा पूछा इससे क्यों नहीं हो पाएगा? कि यार मैं खुद अटैक करूंगा, इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो भाई साहब हमने जो है रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यहां पर एक कांड करा। कांड का करा, पहले मीडियम कैसा रखा? एसिडिक। एसिड बेस का कांड कराया। ठीक है। अब कांड कराने के बाद जो है यहां पर इस करीना से इसने इलेक्ट्रॉन छीने, तो बताइए करीना पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ते ही भैया करीना ने अल्कोहल से बोला आओ ना, तो फिर ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो रिएक्शन का रेट स्लो हो रहा था, बढ़ाने के लिए हमने मीडियम कैसा रखा? एसिडिक। तो जब कभी भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? वीक न्यूक्लियोफाइल, उस समय नार के लिए मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। ठीक है। अब बच्चों यहां पर अगर आप प्रोडक्ट में देखें, बताइए क्या प्रोडक्ट में कोई कायरल सेंटर है या नहीं है? अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो इसे 2 बार काउंट करेंगे, एक तो राखी और एक सावन, और राखी सावन का बराबर बराबर मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर। तो भैया अगर नया कायरल सेंटर बन रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। बताओ कायरल सेंटर बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? दोनों ग्रुप क्या है? सेम। अब बताइए कायरल बनेगा?
बनेगा नहीं बनेगा? रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ कायरल सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा आप बताइए कायरल सेंटर बनेगा नहीं बनेगा? रेसमिक बनेगा। अच्छा बताइए रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अच्छा बताइए रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा अब बताइए रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बनेगा। क्यों दोनों अलग नहीं है? दोनों अलग है या सेम है? ये भी थाइल है और ये भी थाइल है, ठीक है। तो अगर नया कायरल सेंटर बनता है तो रेसमिक बनेगा। कल हम ऐसी बात कर रहे थे, बताइए रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा अब बताइए रेसमिक बनेगा। अच्छा अब बताइए बनेगा? अब बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा आप बताइए रेसमिक बनेगा। अच्छा आप बताइए बनेगा। अच्छा आप बताइए बनेगा या ना? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए गाजर का हलवा बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ वड़ा पाव अरे सॉरी रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा रेसमिक। अच्छा पिज्जा खाओगे नहीं? अच्छा ये बताओ रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा? रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक खाओगे नहीं खाओगे? अच्छा रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा आप बताओ रेसमिक बनेगा? अब रेसमिक बनेगा? बनेगा। बनेगा। गाजर का हलवा खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा? अच्छा मार खाएगा? ओके रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा? ओके तो इस तरह से बच्चों अगर नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर भी बन जाएगा। अब साहब यहां पर जो है हमने पहला फोटो बनाया नार, ठीक है। बताइए अल्डिहाइड या कीटोन है? अल्डिहाइड। अब बच्चों यहां पर आपको दे दिया अल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से रेट कंपैरिजन करना है। ए और बी में से रेट किसका कम है? तो सोच लो किसका ज्यादा है। चलो ठीक है, ए का और बी का रेट किसका ज्यादा? इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? और अच्छा ये बताइए दे रहा है या ले रहा है? कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। जितने ज्यादा कार्बन प्लस आई ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा। बच्चों यहां पर अगर मैंने ऐसा फोटो बना दिया, अब अगर आपसे पूछा जाए ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या कीटोन? पक्का? बताइए इन करीनास का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। रेट बढ़ गया या कम हो गया? है बताइए एबीसी में से रेट सबसे कम? एबीसी में से रेट सबसे ज्यादा किसका नहीं है? सबसे ज्यादा किसका है? उसके बाद बताइए रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? रेसमिक। 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 अच्छा बताइए देवियों सज्जनों यहां पर आपको जो है मैंने लगाया फादर। क्या लगाया? फादर। यहां भी लगाया फादर। और ये बताइए एल्डिहाइड है कीटोन है? हाइपर का नाम सुना है आपने? हाइपर अल्कीन में लगता है कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। ओके यहां पर साहब मैंने ऐसा फोटो बनाया, क्या ये अल्कीन है? या क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है, हाइपर लगेगा क्या? हाइपर ओनली किस में लगता है? अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। तो यहां पर मिठाई का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई बनने वाले एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। फादर का कौन सा इफेक्ट? फादर ले रहा है या दे रहा है? तो एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। बताइए ए और बी में से रेट किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? ए का रेट ज्यादा क्यों है? ले रहा है नहीं, माइनस आई। माइनस आई क्या कर रहा है? ले रहा है तो क्या हो रहा है? कौन स्टेबल हो रहा है? कौन स्टेबल हो रहा है? क्योंकि नार में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। क्या बनता है? एनाइन। और ईएसआर में अब तक मैंने 3 जगह रेट कंपैरिजन कराया आपको। बताओ फिनॉल का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बेंजोल्डिहाइड बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? पक्का? फिर साहब मैंने ईएआर में कराया। किस में कराया? ईएआर। ईएआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। बताइए केटाइन ए पर बनेगा बी पर? बना दो। कितने अल्फा? ए पर बनेगा बी पर? बना दो। कितने अल्फा? बताइए ईएआर का रेट ए का ज्यादा बी का? ए का। अच्छा बताइए रेट का ए का ज्यादा बी का ज्यादा? बी का। रज्जो रज्जो। अब बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? रज्जो। अच्छा बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का?
का, ए का, बी का, क्यों? सपना, सपना है या नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई रटना नहीं है। अब आ जाता है नार। नार का नाम सुना है? नार एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन, एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? अबे बोलना भी है, अबे नहीं करना है। ओके, बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनोन? बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनोन? बेंजल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन या एसीटोन? हकला गए, पैरालिसिस आ रहा है। ठीक है, एसीटोन या बेंजोफिनोन? एसिडोफिनोन या बेंजोफिनोन? फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ये एल्डिहाइड दे दिया। नार बाहर होगा अंदर होगा? इंटरमीडिएट। एनाइन को स्टेबल। NO2 लगाया, रेट बढ़ गया, कम हो गया। साइनेट लगाया, OH लगाया, कीटोन लगाया, NH2 लगाया, NH2 लगाया, CD3 लगाया, CT3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, NO2 लगाया। क्रिस्टल क्लियर? हेलोफॉर्म के लिए अल्फा, अल्डोल, केनिजारो, टोलिन कौन देगा? केनिजारो, केनिजारो। एल्डिहाइड कीटोन या ओनली एल्डिहाइड? कौन सा वाला? जीरो। क्या अल्फा का होने चाहिए? जीरो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, ये आपको, आप प्यारे तो नहीं हो, ठीक है, ठीक है, जो सारे स्टूडेंट टेस्ट की वजह से बाहर खड़े हैं, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि पीछे के रास्ते से भागना है। पीछे वाली गैंग तो बैठी थी कि बैग वैग उतार ले बेटा, क्लास चालू हो गई है। ठीक है, ओके, मैं आ गया हूं। अगर विश्वास नहीं, पड़ोसी चांटा देके इस विश्वास दिलो। ठीक है, बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? नार देगा नहीं देगा? बच्चों यहां पर मैंने लिखा CS3Mg बिहार। अच्छा, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना है? सुना है? ओके, ये मेटल है, ये कार्बन है। ये मेटल है, ये कार्बन है। ये तो जानते हो, मेटल है और कार्बन, ये तो जानते हो। इतना तो सब जानते हैं यार। ठीक है, अच्छा बताओ, ये कार्बन है, ये मेटल है, ये मेटल है और ये कार्बन है। बताओ EN किसका ज्यादा होता है? मैं कार्बन या मेटल? पक्का? तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। और लिथियम पे? क्योंकि EN का डिफरेंस है। ठीक है, बताओ मेटल और कार्बन में EN किसका ज्यादा? तो कार्बन पे और मेटल पे? पक्का या कच्चा? कच्चा पक्का? पक्का। ओके, अच्छा बताइए, कौरीना पोलर या नॉन पोलर? भाई साहब यहां पर मैंने लिखा CS3Mg बिहार। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे हम प्यार से बोलेंगे गिन्नो। क्या बोलेंगे? ये है हमारा गिन्नो। बताओ मेटल और कार्बन में EN किसका ज्यादा? तो कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। लोन पेयर बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल। बताइए करीना पोलर या नॉन पोलर? सोच लो, पोलर या नॉन पोलर? क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? भाई साहब अगर आपने धक्का मारकर इसे ऑक्सीजन के पास भगाया तो ऑक्सीजन लात मारकर वापस भगा देगी। कि शर्म नहीं आ रही तेरे को? सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेयर। तो भैया करीना के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास? तो करीना ने बोला आओ ना, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब करीना ने क्या 4 बॉन्ड बना लिए? 5वां बॉन्ड बनाएगी क्या? छत पे कौन जाएगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा क्यों जा रहा है? वीक बॉन्ड है, दीदी ने बता ही दिया। ठीक है, गजब बल्लेबाजी करते हुए। ठीक है, बताइए पाई बॉन्ड क्यों जा रहा है? वीक है। तो छत पर कौन गया? पाई। अब साहब छत पर पाई बॉन्ड गया तो यहां पर H, यहां पर CS3। बच्चों इसमें फर्दर मैंने H+ डाला। क्या डाला? H+ एक तरह का क्या है? बेस। वाह है। H+ एक तरह का क्या है? एसिड। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया?
भाई साहब एसिड बेस होने के बाद यहां पर जो है ऐसा फोटो बना। अब भैया ऐसा फोटो बनने के बाद जो है, क्या आपने आईयूपीसी का नाम सुना? आईयूपीसी में सबसे पहले सिलेक्शन, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद बताइए पीसीसी में करीना, पीसीसी में करीना डॉन एसिड है या एल्डिहाइड है या अल्कोहल है? अल्कोहल है या नहीं है या नहीं है? तो पेरेंट्सेन में कितनी करीना? 2। इसका नाम होगा इथेन 1 ऑल। अल्कोहल को क्या बोलेंगे? अल्कोहल को क्या बोलेंगे? ऑल पापीज। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? CH3 CH2OH। ऑप्शन ऐसा दिया होगा, लगाना नहीं लगाना कि सर हमारा तो मैच ही नहीं हो रहा था, अजीब सा केंकड़े टाइप का आ रहा था। ठीक है, बताइए प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। पीसीसी डाल दो। प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? टोलेन, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म। ओके भाई साहब, यहां पर जो है अगला फोटो मैंने बनाया। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? कीटोन है। करीना पोलर नॉन पोलर? पोलर। अब साहब यहां पर आ गया हमारा प्यारा गिनो। कौन आ गया? गिनो बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बताइए करीना के पास जाएगा या ऑक्सीजन? क्या धक्का मार के भगाओगे? क्या करे, या ऑक्सीजन लात मार के भगाएगी? नहीं भगाएगी, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये यहां पर आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। छत पे कौन जाएगा? आप नहीं जाएंगे। इनमें से बताओ कौन जाएगा? पाई बॉन्ड। कौन जाएगा? पाई बॉन्ड। अब बच्चों यहां पर छत पर पाई बॉन्ड गया और इस तरह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। और सेकेंड स्टेप में बच्चों हमने H+ डाला जो यहां पर आ गया। बताइए कौन सा अल्कोहल है? दारू तो है। टर्शरी या प्राइमरी है? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है? सेकेंडरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। अच्छा, गिन्नू का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराया तो कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी। गिन्नू का रिएक्शन एल्डिहाइड से कराया तो कौन सा बना? सेकेंडरी। अच्छा, यहां पर मैंने फोटो लिखा CH3 COCH3। बताइए एल्डिहाइड कीटोन? कीटोन है। कार्बन ऑक्सीजन पोलर नॉन पोलर? हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिजारो। अच्छा, सेकंड और थर्ड में नार किसका कम है? सेकंड और थर्ड में नार किसका ज्यादा है? सेकंड और थर्ड में नार किसका कम है? प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी। दिमाग का दही होता ही है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या निकलता है? मक्खन। ठीक है, तो बताइए सेकंड और थर्ड में नार किसका ज्यादा है? अब मैं कोई धोखा नहीं करूंगा आपके साथ। ठीक है, बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर नॉन पोलर? भाई साहब एरो के ऊपर CH3Mg बिहार। इसे प्यार से क्या बोलेंगे? गिन्नू करीना के पास या ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं जा रहा? अनस्टेबल, झापड़ पड़ेगी। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है, ओके। अनस्टेबल कैसे? ठीक है। अच्छा ये बता, जैसे मान ले तेरी शादी विक्की कौशल से होगी या कटरीना से होगी? विक्की कौशल या कटरीना? ईमानदारी से बता। दोनों से नहीं होगी, सपने देखना बंद कर दे। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या अब वो वापस पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ये अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। होगा या नहीं होगा? अब बच्चों सेकेंड स्टेप में हमने इस पे डाला H+, और जैसे ही H+ डाला तो यहां पर साहब दारू बन गई। ये दारू कौन सी है? नर्सरी या टर्सरी? ओके, अब बहुत ध्यान से थोक का काम करने वाले हैं। बोर्ड पे लिखूंगा, आपको फटाफट बतानी है दारू। इतना टाइम ही नहीं होगा दारू बनाने का, डायरेक्ट बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, रेडी? गिन्नू का रिएक्शन बच्चों अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से कराएं, ये तो कंफर्म है दारू बनती है। क्या बनती है? दारू बनती है, जो हम बना लेंगे। वी ऑल आर एक्सपर्ट इन बनाइंग दारू। ठीक है, हमने पहले भी बनाई है दारू, है ना, एसिडिक हाइड्रेशन। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड पक्का? अच्छा अब बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? बताओ बेटा इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक। कितनी जुड़ी? एक। अब बच्चों यहां पर अगर गिन्नू की करीना आ जाए
तो इस करीना से अब कितनी करीना जुड़ जाएगी? 2। तो बनने वाली दारू कौन सी होगी? सेकेंडरी। कौन सी होगी? सेकेंडरी। ठीक है, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? करीना की डिग्री 2 डिग्री। अब गिन्नू की भी करीना आ गई तो इसकी करीना की डिग्री 3 डिग्री। तो कौन सी दारू बनी? टर्शरी। तो गिन्नू की रिएक्शन अगर कीटोन से कराएं तो कौन सी दारू? टर्शरी। कोई भी एल्डिहाइड से कराएं तो सेकेंडरी, और फॉर्मएल्डिहाइड से कराएं तो प्राइमरी। ठीक है, अब आप देखो इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक गिन्नू की आ गई करीना की डिग्री क्या बन गई? सेकेंडरी। क्या बन गई? सेकेंडरी। यहां पर बच्चों एक करीना आकर जुड़ी तो इससे डायरेक्टली एक करीना जुड़ी, करीना की डिग्री प्राइमरी। तो बताओ गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि प्राइमरी बने? फॉर्मएल्डिहाइड। ओके, यहां पर अब मैंने फोटो लिख दिया है, बताइए आपको क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड। गिन्नू से रिएक्ट करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है? समझ में आ रहा है? रोक देना मुझे भाई, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया, आएगा तो आएगा, यूं समझ लेना। ठीक है, बताइए सेकेंडरी टर्शरी कौन सी दारू बनेगी? सेकेंडरी। अब बताइए कौन सी बनेगी? अब बताइए कौन सी बनेगी? अब 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 है? अब समझ में आया? क्या थोक्का काम करें? अभी तो मैंने आपको सिखाया, अब आप मुझे बताएंगे कौन सी दारू बनेगी। ठीक है, ये मोहल्ले के अंदर खड़ा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्यार से इसे हम बोलेंगे GR, गिन्नू। क्या बोलेंगे? गिन्नू। नाम क्या है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए बताइए कौन सी दारू है? बिजली की रफ्तार चाहिए मुझे, मैं जब बिजली की रफ्तार से पढ़ाता हूं तो भैया रफ्तार भी बिजली की चाहिए। ठीक है, अब बोलो, अब बोलो, आप बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलिए, अब बोलो, 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 अब बोलो। समझ में आया या नहीं आया? भाई साहब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, 6-7 तरीके से रिएक्शन करता है। कितने तरीके से? 6-7। ठीक है, तो नार खत्म होने के बाद पूरा ग्रिग्नार्ड एक जगह पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको झलकियां थोड़ी बहुत दी है। ग्रिग्नार्ड का एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया कि ग्रिग्नार्ड के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए, ग्रिग्नार्ड के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो करीना को बना देता है नशीला। क्या बना देता है? नशीला, नशीली। थैंक यू सो मच। ठीक है, करीना को क्या बना देगा? नशीली। बताओ गिन्नू की रिएक्शन किससे कराएं कि प्राइमरी अल्कोहल बने? किससे कराएं टर्शरी बने? किससे कराएं कि टर्शरी बने? ओके, गिन्नू, मैं नाम बोल रहा हूं, आपको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, गलती तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, मेहनत करना आता है हमें। ठीक है, गिन्नू आ गया, उसके सामने फॉर्मल्डिहाइड आया, एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। पक्का? ये बहुत टफ बातें हैं, ध्यान रखना। मैंने बोला था पूरा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने हवा में, छापो। नार इन एसिडिटी, एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलिए छाप लिया ये। अब मैं 2-3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, विद एरो सॉल्व करना। कैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पाई कैसे लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट एरो नहीं करना है आपको। ठीक है, विद एरो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट।
ये छाप लिया? आंसर लिख रहा हूं मैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन किस किस का करेक्ट हुआ है? लास्ट वाला, ओके। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल नीट एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आए यहां से। कितने क्वेश्चन आए? 4-5। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और ये मत सोचना कल टेस्ट है, आज भी बहुत सारे निकल गए टेस्ट के चक्कर में। ठीक है, टेस्ट सरप्राइज होगा, तुम सोचना बंद कर दोगे उस दिन होगा। ठीक है, अब ये मत सोचो कब होगा, अब जब पता ही लग जाए कब होगा तो काहे का सरप्राइज। मान लो अगर 2 घंटे पहले आपको पता लग जाता कि आज टेस्ट है, तो सबसे पहले तो उसे ढूंढो, उस आदमी को जिसने आज सुबह से ही आपके दिमाग में ही डाल रखा है कि टेस्ट है। ठीक है, उसको बंदूक लेके जो है आप कोपचे में लो कि टेस्ट बता रहा था ना तो ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।